दोस्तों अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? दोस्तों ग्रेविटी जो है वो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि उन दोनों पिंडों के मास के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के फर्क के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हम पृथ्वी पर भार महसूस करते हैं उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी द्वारा हम पर लगाई जाती है। दोस्तों कोई भी जो वस्तु है वह तभी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी पूरी तरीके से अनबैलेंस हो जाएगी। दोस्तों उस कंडीशन में होगा ये कि जो भी चीजें हैं वह सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। दोस्तों बात करें ग्रेविटी जितनी ज्यादा लगेगी, जितना ज्यादा जो पिंड है या जो अगली वस्तु है पृथ्वी के सापेक्ष वो बड़े आकार की होगी। जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा कम ग्रेविटी लगेगी। इसी वजह से जो मून होता है उस पर ग्रेविटी कम लगती है एज कम्पेयर टू सन। दोस्तों अगर बात करें ग्रेविटी की तो ग्रेविटी एक हद से और ज्यादा हमारे लिए लाभकारी हो जाती है क्योंकि जो भी चीजें हैं यानी चाहे पृथ्वी का घूमना हो चाहे जो हो वो सब ग्रेविटी की वजह से होता है। दोस्तों अगर बात करें इसके दुष्परिणाम की कि अगर ग्रेविटी ना हो पृथ्वी पर तो होगा ये कि जो मनुष्य जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो जाएगी और बहुत तेजी से ऑक्सीजन आएगी जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन खराब ये हो जाएगी कि हमारे कान फट सकते हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि जो हवा है वो बहुत तेजी से फ्लो करेगी और हम बहरे भी हो सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ होगी वो होगी बिल्डिंग्स का गिरना। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब सरफेस पे जो अट्रैक्शन होता था जिसकी वजह से जो पिलर्स होते थे उनके नींव जमे होते थे या नीचे रहते थे वो हट जाएगा और होगा ये कि वो गिरना शुरू हो जाएगा। और गिरने का परिणाम स्वरूप होगा ये कि हम सभी मर जाएंगे। दोस्तों तीसरी जो सबसे खतरनाक चीजें होंगी वो होंगी नदियों में जल में उबाल। दोस्तों जी हाँ, जो जल का जो बहाव है वो बहुत ऊपर आने लगेगा, उफान मारने लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप होगा ये कि बहुत तेजी से जितनी भी पेड़ पौधे हैं वो सबको बहा ले जाएगा। एक प्रकार से बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। दोस्तों ये कंडीशन बहुत खराब होगी। दोस्तों चौथी जो सबसे खतरनाक चीज होगी ग्रेविटी कम होने की वजह से या नहीं होने की वजह से वो होगी पृथ्वी की सतह का अलग हो जाना। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी की सतह तबाह हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो ग्रेविटी है वही पृथ्वी की सतह को आपस में जोड़ के रखता है। उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी की वजह से ये जो पृथ्वी है वो की जो सतह है वो स्थिर है, नहीं तो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। दोस्तों पांचवी जो सबसे डेंजरस चीज होगी वो होगी कि जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो बहुत तेजी से उफान मारेगा और इतना ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देगा कि पूरी पृथ्वी आग की तरह हो जाएगी और वहां पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि जो ग्रेविटी है उसी की वजह से ये सुचारू रूप से चल रहा था। तो छठी जो सबसे खतरनाक चीज होगी वो होगी एटमॉस्फेयर का गड़बड़ा जाना। जी हाँ दोस्तों, एटमॉस्फेयर पर जो मौजूद गैसेस हैं या जो भी चीजें हैं जिससे हमारा यह वातावरण बना हुआ है वो पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगा और पूरी तरीके से पृथ्वी एक बार से मान सकते हैं कि पूरी तरीके से जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तो ये बात नासा भी मानता है। अगर आप देखे होंगे कि जब नासा के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जाते हैं तो वहाँ पे पृथ्वी जो चंद्रमा है वहाँ पे अपना वेट कम महसूस करते हैं। दोस्तों ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है। दोस्तों इसी प्रकार की ग्रेविटी कुछ पृथ्वी पे लगती है लेकिन यहाँ पे हमारा मास ज्यादा होता है। दोस्तों पृथ्वी पर जितनी भी चीजें टिकी हैं वो सब ग्रेविटी की वजह से ही टिकी हुई हैं। जिस दिन ग्रेविटी खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा जीवन भी यानी पूरे संपूर्ण मानव जाति का या पूरे संपूर्ण विश्व का या हर चीज का नाश हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।